पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 13 मंत्र संख्या 12। मंत्र का विषय चैतन्य। मंत्र ओम सृजा वनस्पति देव देव्यो हवे प्रधातुरस्तु चेतनम। हे वनस्पति, ज्ञान की रश्मियों के स्वामी देव, सब ज्ञानादि पदार्थों के देने वाले कहो, देवेभ्य आपकी उपासना से गत मंत्र के अनुसार अस्माकं मस्तु केवला आनंद स्वरूप आपके ही भक्त बनने से दिव्य वृत्तियों को प्राप्त करने वाले हम लोगों के लिए हवि दान पूर्वक अदन की वृत्ति को अवसृजा उत्पन्न कीजिए। आपकी कृपा से आपके दिए हुए ज्ञान के कारण हम में हवि की भावना उत्पन्न हो, हम सदा यजशेष का सेवन करने वाले हो। देव हविर्भुक ही होते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से धातु देने वाले का प्रचेतनम प्रकृष्ट चैतन्य हो, अर्थात दान देकर बचे हुए अमृत का सेवन करने वाले की स्मृति सदा स्थिर रहे, वह आत्मस्वरूप को न भूले। इस स्मृति भ्रंश से ही तो बुद्धि का नाश होकर हमारा नाश हो जाया करता है। स्मृति स्थिर रहेगी तो बुद्धि अविकल होगी, और बुद्धि के न चल जाने से हम भी यूं ही चले जाएंगे। ज्ञान रश्मि भावार्थ ज्ञान रश्मियों का पति ज्ञान रश्मियों का पति प्रभु हम में ये विशेष की सेवन की वृत्ति को उत्पन्न करे। इस दानशील पुरुष की स्मृति स्थिर रहे, मैं कौन हूँ इस बात को न भूल जाए। यजुआक का घर ओम स्वाहा यजपनो तनिंद्राय यजुने गृहे तत्र देवम उभवे। गत मंत्र में प्रार्थना थी कि हे प्रभु, आप हमारे जीवनों में हवि की सृष्टि कीजिए। इसी हवि के सर्जन के लिए प्रभु कहते हैं कि स्वाहा यजम स्वाहा, स्वाद त्याग रूप यज्ञ को कृणोतन करने वाले बनो। इंद्राय, उस परम ऐश्वर्यशाली वाले प्रभु को पाने के लिए तुम यज्ञवन विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले के गृह घर में यज्ञों के करने वाले हो। शास्त्र विधान के अनुसार यज्ञ करने वाला व्यक्ति यज्वा कहलाता है। यज्वा अपने घर में स्वार्थ त्याग रूप यज्ञों को सदा करने वाला बनता है। इन यज्ञों से ही तो वह यज्ञ रूप प्रभु की उपासना करता है। यज्ञेन यजमरेता यज्ञेता देवा, इस उपासना से वह उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को पाने का अधिकारी बनता है। प्रभु कहते हैं कि तत्र, वहां इस यज्ञशील के घर में देवाल सब देवों को मैं उपहवे पुकारता हूँ, अर्थात इस यज्ञशील के घर में दिव्य गुणों का वास होता है। भावार्थ मनुष्य यज्ञशील बने, यज्ञशील पुरुष के घर में ही दिव्य गुणों का वास होता है, उसी को प्रभु प्राप्त होते हैं। यज्ञों से ही यज्ञ रूप प्रभु आधारित होते हैं। विशेष इस सूक्त का प्रारंभ इन शब्दों से होता है कि जब प्रभु की ज्योति जगती है तब दिव्य गुण आते हैं। प्रभु से जीव का मेल ही मधुमान यज्ञ है। देवों का आगमन स्वस्थ शरीर में ही होता है। निर्मल हृदय में अमृत प्रभु का दर्शन होता है। अतः हम दिन रात अपने जीवन का सुंदर निर्वाह करें। प्राण साधना द्वारा प्रभु से मेल के लिए यत्नशील हो। हमारे जीवन में मधुर वाणी, विद्या की आराधना व प्रभु की पूजा ही भावना हो। प्रभु का ही हम वर्ण करें, त्यागशील बनकर चैतन्य को स्थिर रखें और यजशील बनकर दिव्य गुणों वाले हों। अब अगले सूक्त में इन्हीं शब्दों से प्रारंभ करते हैं कि प्रभु हमारा मेल हो और हमें दिव्य गुणों की प्राप्ति हो। अगला सूक्त चतुर्दशम सूक्तम। प्रभु परिचर्या व स्तवन। ओम मे विरग्ने दो गिरो विश्वे सोम पीतये देवेभिर्याहि यक्षिणा। हे अग्नि, हमें उन्नति पथ पर ले चलने वाले प्रभु आप, ये भी विश्व भी देवे भी, इन सब दिव्य गुणों के हेतु से सोम पीतये, सोम के पान के लिए दुआ हमारी परिचर्या के प्रति आया ही च गिरा। आइए और हम स्तुति करने वालों को यक्षी
अपने साथ संगत कीजिए। मंत्रार्थ से ये बात स्पष्ट है कि दिव्य गुणों की वृद्धि के लिए सोम का पान अति आवश्यक है। सोम के कण वैदिक कण ही सोम है। इनका शरीर में व्यापन ही इनका पान है। ये सोम कण ही शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, यही मन को निर्मल रखते हैं और बुद्धि को तीव्र बनाते हैं। इस प्रकार ये सोम कण सब अच्छाइयों के वर्धन करने वाले होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि सोम की रक्षा के लिए प्रभु की हम परिचर्या करें। अनन्य भक्ति व स्तवन के द्वारा प्रभु से हमारा मेल हो। यह प्रभु पर यह चर्या व स्तवन जितना जितना हमें प्रभु के समीप करता है, उतना उतना ही वासनाओं से भी दूर करता है। वासनाओं से दूर होकर हम सोम का रक्षण कर पाते हैं। भावार्थ, हम प्रभु परिचर्या के स्तवन से प्रभु के साथ संगत हो, जिससे वासना विनाश द्वारा हम सोम का रक्षण कर सके। यह सोम रक्षा हमें सब दिव्य गुणों के वर्धन के लिए हो। प्रभु का कर्णकृत स्तवन। ओम मात्वा कर्म औषध ग्रंथि विप्रतिधिया देवे वीरग्न आगहे। हे प्रभु, गत मंत्र के भाव को समझने वाले कड़वा मेधावी पुरुष त्वा आपको ही सब ओर से आभूषता पुकारते हैं। और हे विप्र, हमारा विशेष रूप से पूर्ण करने वाले प्रभु आपकी धिय बुद्धि पूर्वक होने वाले कर्मों की गणंती स्तुति करते हैं। अर्थात मेधावी पुरुष चारों ओर आपकी महिमा को देखते हुए आपका ही स्तवन करते हैं। उन्हें सब दिशाओं में आपकी ही विभूतियां दिखती हैं। ये हिमाच्छादित पर्वत, समुद्र, रसा, पृथ्वी उन्हें आपकी महिमा का गायन करते प्रतीत होते हैं। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों में आपका ही स्तवन हो रहा होता है। आपके एक एक कार्य में पूर्ण बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। हे अग्नि, हमारे अग्रणी प्रभु आप देवी भी सब दिव्य गुणों के साथ आ गई हमें प्राप्त हुई है। भावार्थ, हम प्रभु का स्तवन करें, वे हमें प्राप्त हो और इससे सब दिव्य गुणों का हम में निवास हो। ठीक है।